हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमडी एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बारे में पढ़ेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एलसीएम जो है निकालते हैं एंड एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, और इनकी जो भी टाइप्स है, इन सारे टॉपिक को जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे और जान पाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कम समय में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लासा यानी कि एलसीएम का बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है बच्चों? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, यानी एलसीएम कहते हैं। एलसीएम को आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करने की विधियां। तो एलसीएम को आप दो तरीके से निकालेंगे। पहला मेथड है भाग विधि से, भाग विधि। और दूसरा है गुणनखंड विधि। अब भाग विधि और गुणनखंड विधि एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से भाग विधि से हम एलसीएम निकालते हैं और गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम निकालते हैं। तो अब बात करते हैं भाग विधि। तो देखिए, भाग विधि से आप किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। 16, 24, 36 और 56। ठीक है, इनका लसा निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 16, 24, 36, 56। तो दो से लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छिंक 12 और 2 नीमा 18 और 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 का 9 का 9 आ जाएगा और 2 सत्ते 14। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2
उसके बाद 3, 9, 7। उसके बाद फिर 3 से करेंगे, 1, 3 कम 3, 3 तिया 9, 7। उसके बाद फिर 3 से करेंगे, ये 1, 1, 3 कम 3 और ये 7। उसके बाद 7 से करेंगे, 1, 1, 1 और ये 7 1 कम 7। तो 16, 24, 36 व 56 का लसा यानी कि एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, तो अब इन सभी को जिससे भी आपने भाग दिया है, इन सभी को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब क्या करेंगे, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48, ठीक है। और 48 को अब क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 48 गुना 3। तो क्या हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौक 12, 13, 14 हो गया। उसके बाद फिर अब 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हासिल 3 और 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा। यानी कि 24 यानी 16, 24, 36 व 56 का लघुत्तम समावर्तक क्या निकल के आया, तो 1008 निकल के आया, 1008। तो देखिए बच्चों, भाग विधि से किस तरीके से हमने एलसीएम को निकाला, आप इसे समझिए। तो जो भी नंबर दिए रहेंगे, जो भी संख्या दिए रहेंगे, आप सबसे छोटी संख्या से जो है आप उनमें भाग करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सबसे छोटी संख्या लिया 2, तो 2 जो है ये सारे नंबर से भाग जा रहा है। उसके बाद फिर हमने इसी तरीके से किया। तो हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे जब तक करते रहेंगे जब तक कि जो है 1 ना बच जाए। तो यहाँ पे आपने देखा सबको भाग करते हुए यहाँ पे फाइनली ये 1 आ गया। तो हमने अब ये 2 से डिवाइड करना यानी भाग देना बंद कर दिया। अब हमने देखा क्या 3 से भाग लग जाएगा, तो बिल्कुल 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 लिख लिया, 3 तिया 9 और फिर 7 का 7 आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम 1 तक जो है भाग करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये 1 आ गया, उसके बाद बच गया क्या, अकेला 7 बच गया। तो फिर हमने 7 से ले लिया, ठीक है। और यहाँ भी फाइनली 1 आ गया। तो इसे हमें भाग करना है और जब तक कि 1 ना आ जाए जब तक हमें भाग करना है। लेकिन भाग करना है किससे, सबसे छोटी संख्या से भाग करना है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद भाग करने के बाद आपस में जिस भी नंबर से हमने भाग किया है उन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। और गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही आपका जो है एलसीएम निकल के आएगा, यानी कि एलसीएम होगा। तो इस तरीके से आप भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 24, 48 और 72। अब इनका लसा निकालते हैं। अब देखिए इसका लसा किस तरीके से निकालेंगे, 24, 48, 72। मैंने क्या बताया था कि आपको भाग करना है तो सबसे छोटी संख्या से भाग करना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर लेना है। जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा उसे ही आपने लेना है। तो हम जो है अब किससे भाग करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2। अब उसमें भी हमें चेक करना है, तो 2 से जो है सभी में भाग जा रहा है, इसलिए हम 2 से यहाँ पे भाग कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 हो गया, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर ये 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6 और 2 छिंक 12। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 छिंक 12 और फिर ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये 2 छिंक 12 यानी 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 8 16 यानी कि 18 दूना 36। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छिंक 12 और 2 नीमा 18। अब देखिए अब ये 2 से जा नहीं रहा है, तो अब हम 3 से करना है। तो देखिए 3 कम 3 और 3 दूना 6, उसके बाद 3 तिया 9। यहाँ पे भी हमने एक मिस्टेक किया है। उसके बाद अब फिर 2 से देखिए कोई जा रहा है,
तो ये 3 का 3 आ जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 आ जाएगा। उसके बाद अब 2 से कोई जा नहीं रहा है, तो अब 3 से लगाएंगे, यानी कि 3 से भाग करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। उसके बाद जो है ये 1 1 और 3 एकम 3। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने छोटी से छोटी संख्या से जो है हम इन सारे नंबर में भाग किया और कुछ इस तरीके से जो है ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो अब हम इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जिस भी नंबर से हम संख्या में भाग दिए हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 24, 48, 72 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जो है 4 बार है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने, बस इतना ही तक लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। उसके बाद 48 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 6 12 13 14 हो जाएगा। यानी कि क्या निकल के आया, 144 निकल के आया। तो इस तरीके से आप जो है एलसीएम निकाल सकते हैं भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि से किस तरीके से जो है हम एलसीएम निकालते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम को किस तरीके से निकालते हैं, चलिए देखिए। 16, 24, 36, 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का जो है आप सेपरेट सभी में भाग करेंगे। यानी 16 का कर लेते हैं पहले, ये 2 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। उसके बाद 24, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छिंक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और फिर 3 से तो 3 एकम 3। उसके बाद 36 में 2 एकम 2, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 निमा 18। उसके बाद फिर 2 निमा 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब 54 बच गया। अब 54 में करते हैं, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से 2 एकम, ये 2 से जाएगा नहीं बच्चों, तो अब जो है छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 लेंगे। तो 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो हमें इसे सेपरेट जो है भाग देना है और तब तक देते रहना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए, ठीक है बच्चों। अब 16 का गुणनखंड हमने क्या निकाला, सभी के सामने लिख लेंगे। 16 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। उसके बाद 24 का ये हो जाएगा, 3 बार 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। फिर 36 का, तो 36 में जो है 2 बार 2 है, यानी 2 गुने 2 गुने, उसके बाद 3 गुने 3 गुने 1। फिर 54, तो 54 का 1 2 है तो 2 गुने, उसके बाद फिर 3 3 है, 3 गुने 3, 1 मिनट, 3 गुने 3 गुने 1, ठीक है, यानी कि 3 बार 3 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनका एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 16, 24, 36, 54 का एलसीएम। तो अब इसमें करेंगे क्या कि जो मिल रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये 4 नंबर है, 16, 24, 36 और 54, इन सभी में 2 आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ये सर्कल करके दिखाता हूँ। सभी में 2 है, तो सभी में 2 है, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे 2 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये तीनों में 2 मिल रहा है, तो इन्हें भी हम लिख लेंगे, यानी कि इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद अब यहाँ मिल रहा है 2 संख्या में, उसके बाद फिर ये सिंगल ही है, तो यहाँ भी 2 लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो मिलेगा सारे नंबर में उन्हें तो एक बार लिखना है। ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उन्हें भी लिख लेना है। जैसे कि 2 सभी में आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद फिर 3, फिर 2, फिर लास्ट में 1 आ गया, 1 में, तो हमने इन सभी को लिख लिया। ठीक, और उसके बाद देखिए अब 3, तो देखिए 3 किस किस में मिल रहा है, तो 3 यहाँ है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद अब 36 और 54 में 3 आ रहा है, तो हमने यहाँ भी 3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब यहाँ पे ये 54 जो है ये बच गया, इसमें एक और 3 आ रहा है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है, और 48 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हासिल 2, और 3 चौक 12, 13 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो जो है क्या हो गया 432। यानी कि 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम आ गया आपका 432। तो इस तरीके से आप गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 30, 36, 90, 30, 36, 90 का एलसीएम। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा इसे भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इन सभी का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। अब 30 का गुणनखंड करते हैं 2 से, 15 बार में जाएगा, फिर 3 से, 3 5 15, और फिर 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। उसके बाद अब 36 में 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 नीमा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब 90, अब 90 का करते हैं, 2 से करेंगे, 45 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो अब इन सभी को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 30 का गुणनखंड क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। उसके बाद 36 का क्या निकल के आया, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 90, तो 90 का क्या निकल के आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब इन तीनों में जो आपस में मिलेंगे उसे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, यानी 30, 1 मिनट, 30, 36 और 90, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो मिलेंगे, यानी यहाँ पे देखिए इन तीनों में 2 मिल रहा है, तो इस तरीके से हमने राउंड कर लिया, तो इसे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2। अब देखिए 2 अब किस में है, तो सिर्फ 2 जो है 36 में है, तो इसे भी 2 लिख लेंगे। यानी जो मिलेगा उसे तो एक बार लिखेंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसे भी जो है आपको लिखना है। अब देखिए
तो 3 किस किस में मिल रहा है? तो 3 जो है आपका, एक मिनट कलर चेंज कर लो। 3 देखिए 30 में आ रहा है 3, उसके बाद फिर 36 में भी 3 आ रहा है और 90 में भी 3 आ रहा है। तो तीनों में 3 आ रहा है, तो हम इसे फिर यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब 3 किस किस में आ रहा है? तो अब जो है 36 में और 90 में आ रहा है 3, ये रहा आपका। तो इसे भी लिख लेंगे। मैंने क्या कहा था, जो मिलेंगे उसे तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो नहीं मिलेंगे उसे भी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद अब देखिए, कलर चेंज कर लूँ मैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 5 मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख लिया और फिर 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 गुना 5, तो 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 तिये 15 3 18, यानी 180 हो जाएगा। यानी कि 30 36 90 का एलसीएम क्या आया? तो 180 आया। तो आप इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। अब महत्तम समावर्तक को समझते हैं। यानी कि एचसीएफ क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे क्या कहेंगे? उसे महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ कहेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। उसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। उसे महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की भी 2 विधि है, 2 तरीके हैं। मासा ज्ञात करने की विधियां। तो आप मासा को भी यानी कि एचसीएफ को भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है भाग विधि, और दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों, तो महत्तम समावर्तक में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे मासा यानी कि एचसीएफ कहते हैं। और मासा 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड, और दूसरा है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इन 2 तरीके से जो है मासा यानी कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम दोनों तरीके के बारे में एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है या निकालते हैं। फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट विधि जो है हमारा भाग विधि था। तो देखिए भाग विधि से किस तरीके से मसा को निकाला जाता है, यानी एचसीएफ को निकाला जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 12 18 24, 12 18 तथा 24 का मसा ज्ञात करें। तो देखिए अब
12, 18, 24 है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम म से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा जो है ये 12 है, उसके बाद 18 है और उसके बाद 24 है। तो हम 12 से 18 में भाग करेंगे। तो देखिए ये 18 है, अब 12 से भाग करेंगे 18 में, तो ये हो जाएगा 12 कम 12, 8 में से 2 गया तो 6 और ये 12 फिर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 6 दूना 12 यानी 0 आ गया। यानी कि अब इसका मौसा क्या हो गया, 12 और 18 का 6 मौसा हो गया। अब क्या 24 बचे हुए हैं, तो अब फिर 24 में आपने 6 से भाग करना है। तो देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा क्या निकल के आया, तो मौसा जो है आपका, एक मिनट, यानी 12, 18 और 24 इनका मौसा निकल के क्या आया, इनका मौसा निकल के आया 6। तो इस तरीके से जो है आप भाग विधि से मौसा यानी कि HCF ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं। 18, 30, 42 का मौसा, 18, 30, 42 का मौसा। तो इसे भी वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, तो अब 18 से 30 में भाग करेंगे। तो 18 कम 18 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो ये 2, 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद अब 18 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 12 कम 12, तो 8 में से 2 गया तो 6 और ये 0। अब ये 12 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो गया 6 दूना 12 यानी ये 0 हो गया। ठीक है, अब इस 6 से, एक मिनट, अब इस 6 से 42 में भाग करेंगे। तो देखिए अब 42 में देंगे भाग 6 से, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा यानी 0। तो क्या हुआ, 18, 30 और 42, 18, 30 और 42 का मौसा क्या निकल के आया, तो 6 निकल के आया। तो जो लास्ट में बच जाता है यानी कि जो लास्ट से भाग करते हैं, ठीक है, तो वही जो है आपका मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, हमने 6 से दिया तो फाइनली जो है 6 जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका मौसा यानी कि HCF हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका गुणनखंड विधि है। अब आप गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12, 18, 24, 12, 18, 24। अब इसका मौसा ज्ञात करना है, का मौसा ज्ञात करें। तो अब गुणनखंड विधि द्वारा हम मौसा निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 12 का करते हैं फैक्टर, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। उसके बाद अब 18 में देंगे भाग, 2 से 2 नीमा 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। उसके बाद 24, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो 12 का फैक्टर क्या आया, एक मिनट, 12, 18 और 24 इन सभी का जो है फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1
उसके बाद 18 का क्या हुआ, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 24 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। हम क्या कर रहे हैं, तो हम HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए HCF किस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो मिलेंगे सिर्फ उसे ही लेंगे, ठीक है बच्चों, और जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लेंगे। यानी कि अधिकतम पावर जो है, जो मिलेगा, यानी कि तीनों नंबर में होंगे वही आप लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 तीनों में है, 12 18 24 में है। उसके बाद देखिए अब 2 जो है किसी और में मिल रहा है, ये देखिए 2 ये 18 में नहीं है, इसमें है। उसके बाद तो अब ये लेना ही नहीं है 2, ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 सिंगल ही सिर्फ मिल रहा है 12 18 24 में, तो आपको यहाँ पे 2 लिख लेना है। उसके बाद अब देखिए 2 के बाद क्या है, 3। अब देखना है हमें क्या 3 तीनों में मिल रहा है क्या, तो चेक करते हैं। देखिए 12 में 3 आ रहा है, उसके बाद 18 में भी 3 आ रहा है, और 24 में भी 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो मिलेगा तीनों में वही नंबर को लिखना है, ठीक है बच्चों, और जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। लेकिन एलसीएम में उल्टा होता था, जो मिलते थे उसे तो एक बार लिखते ही थे, लेकिन जो नहीं मिलते थे उसे भी लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जस्ट विपरीत है, जो मिलेगा उसे एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे हम नहीं लिखेंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद अब देखिए अब क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो आप 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही नंबर प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 12 18 और 24। 12 18 24 का एलसीएम क्या, सॉरी एचसीएफ निकल के क्या आया, तो एचसीएफ 6 निकल के आया। तो इस तरीके से आप गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ को निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 20 30 50 का मौसा निकालना है। 20 30 50 का मौसा। तो देखिए इसे किस तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल भी इसको भी ठीक वैसा ही करेंगे। 20 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, और फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब 30 को लेते हैं, 2 से 15 बार में जाएगा, फिर 3 से 5 बार में जाएगा, और 5 एकम 5। अब 50 को लेते हैं, 2 से लगाएंगे 25 बार में जाएगा, उसके बाद 5 से लगाएंगे 5 बार में जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब इन सभी के सामने इसका फैक्टर लिख लेते हैं। 20 30 और 50। देखिए 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। उसके बाद 30 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। उसके बाद 50 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। हम क्या कर रहे हैं, तो HCF निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो मिलेंगे उसे एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेंगे उसे हमें नहीं लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो इन तीनों में 2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या 2 और तीनों में मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये हमें लिखना ही नहीं है। उसके बाद देखिए 3 भी नहीं मिल रहा है तीनों में। अब 5, तो 5 तीनों में मिल रहा है क्या, तो 5 भी मिल रहा है। ये देखिए तीनों में 5 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी चूंकि 20 30 और 50 का मौसा क्या हो गया, तो 10 हो गया। तो इस तरीके से जो है आप
गुणनखंड विधि द्वारा मासा को यानी HCF को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे चीजें क्लियर हुए होंगे। कुछ बिंदु को आपको याद रखने हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लसा अधिकतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहां पे क्या कहा कि यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में होगा तो लसा अधिकतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर हमें लसा निकाल जाए और गुणनखंड जो है उसका घात के रूप में हो तो किस तरीके से आप लसा को निकालेंगे। जैसे 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 6 है। तो इसका आपको क्या करना है, तो इसका एलसीएम निकालना है। किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने यहां पे क्या कहा था कि यदि अभाज्य गुणनखंड में घातों के रूप में हो तो लसा अधिकतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा, अधिकतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अधिकतम घात किसकी है, तो इसमें जो है आपका अधिकतम घात किसकी है, तो 3 की पावर 8 है। ये देखिए 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 6 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8, यानी कि अधिकतम घातों वाला हमें लेना है। तो 3 की पावर 8 जो है इसका सही उत्तर होगा। दूसरा पॉइंट को देखिए, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो मासा न्यूनतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। तो मासा न्यूनतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 6 है और इसका आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहां पे भी मैंने बताया, क्या बताया है कि यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो यानी कि पावर हो तो मौसा निकालना है, यानी कि घातों के रूप में हो और उनका मौसा निकालना है तो न्यूनतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या लेना है, न्यूनतम घातों वाला अभाज्य गुणनखंड लेना है। ठीक है, न्यूनतम घातों, जो सबसे कम घात होगा वही आपका मौसा होगा। तो देखिए यहां पे देखेंगे 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 6 है। तो न्यूनतम क्या हो गया, 3 की पावर 6, क्योंकि 3 की पावर 6 जो है ये 3 की पावर 8 में भी मिल जाएंगे और 3 की पावर 7 में भी मिल जाएंगे। और मौसे के लिए मैंने क्या कहा था कि तीनों में जो मिलेंगे सिर्फ वही लेंगे और जो नहीं मिलेंगे उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो घातों वाली होगा तो जिसका न्यूनतम घात होगा वही आपका मौसा होगा। तो 3 की पावर 8, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 6 का मौसा क्या होगा, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे न्यूनतम घात है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।